नमस्कार, मैं रिका और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ओके, थैंक यू। आज हम आपसे इंसुलिन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को गलतफहमी भी होती है इंसुलिन को लेकर, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि इंसुलिन लगवाना भी नहीं चाहते हैं। कि तो सबसे पहला सवाल यही है कि इंसुलिन लगवाने की ज़रूरत कब पड़ती है अगर डायबिटीज़ किसी को हुआ है? देखिए, ये एक बहुत आम धारणा है कि इंसुलिन जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। ये अधिकतर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये होता है कि बहुत पहले इंसुलिन का यूज़ तभी होता था जबकि पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे पहुँच जाता था, और उस समय इंसुलिन का यूज़ होता था। तो लोग कहीं ना कहीं उस इंसुलिन को उस क्रिटिकल कंडीशन से जोड़ लिए कि इंसुलिन पड़ने का मतलब ये है कि इनका लास्ट स्टेज आ गया और इंसुलिन पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। इंसुलिन से अच्छा मेडिसिन डायबिटीज़ वर्ल्ड में शायद ही कोई दवा हो, क्योंकि ये इंसुलिन वही है जो हमारे और आपके बॉडी में बनता है। अगर इंसुलिन हम लोग जितना पहले लेते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा देता है, क्योंकि उस कंडीशन में जो आपका जो बीटा सेल्स होता है, जो कि जिससे इंसुलिन रिलीज़ होता है, जो लगातार डैमेज होते जाता है, अगर इंसुलिन हम ऊपर से देते हैं तो उसको कहीं ना कहीं रेस्ट मिल जाता है, जिसके चलते बीटा सेल आगे कई समय तक टाइम तक वो प्रिजर्व रहता है। तो उस कंडीशन में स्ट्रेस में बीटा सेल नहीं जाता है, डैमेज कम हो जाता है, और साथ ही साथ जितना जल्दी इंसुलिन लोग देते हैं शुगर का बेटर कंट्रोल होता है, जिससे जो कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ के होते हैं जैसे हार्ट का, किडनी का, आँख का, ये सब चीज़ बेटर वे में कंट्रोल होता है। तो इंसुलिन को शुरू में देना वो इन सब चीज़ से बचाएगा। अगर इंसुलिन हम बाद में देते हैं तो उस कंडीशन में शुगर तो जरूर कंट्रोल रहेगा आपका, लेकिन जो आपका फ़ायदा ये हार्ट, किडनी, आँख को मिलना था वो नहीं मिलता है। तो इसीलिए बिल्कुल अगर इंसुलिन डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तो निश्चित रूप से लें। इंसुलिन से बेटर मेडिसिन कुछ नहीं है डायबिटीज़ के लिए। और अगर कोई दिक्कत महसूस करते हो तो डॉक्टर से मिलें। सिर्फ इसमें ध्यान यही देना होता है कि जब आप इंसुलिन लेते हैं तो प्रॉपर अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहें, क्योंकि ये काफ़ी ब्लड शुगर को हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांसेस में रहता है ज़्यादा, क्योंकि जब शुगर कंट्रोल बेटर वे में हो जाएगा, अगर डाइट प्रॉपर कंट्रोल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो हाइपोज की टेंडेंसी उसमें बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में एसएमबीजी करते रहें तो इंसुलिन से बेटर कोई मेडिसिन नहीं। इंसुलिन को लेकर लोग सोचते हैं कि एक बार अगर इंसुलिन लगवा लिया तो उन्हें ज़िंदगी भर लगवाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो एक उनके इंसुलिन की कमी शरीर में कब होने लगती है डायबिटीज़ में, और कब से उन्हें शुरू कर देना चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि शुरू से ही स्टार्ट किया जाए तो बहुत सारी बीमारियों पे अफेक्ट करने से, आँखों पे अफेक्ट करने से भी बचाया जा सकता है। देखिए, इंसुलिन कब स्टार्ट किया जाए ये बहुत इसका ये स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि जब HbA1c अगर काफ़ी बढ़ जाता है 12.5 को 2-3 मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी, तब हम लोग यूजुअली इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये हम कहेंगे कि हमारे डॉक्टर की इनर्शिया है, मतलब ये हम डॉक्टर्स की गलती है कि हम लोग इतने दिन तक वेट करते हैं इंसुलिन देने के लिए। बेटर ये होता है कि जैसे ही शुगर पता चलता है आप एक मेडिसिन देते हैं, नहीं कंट्रोल होता है, कुछ दिनों के लिए आप इंसुलिन दे दीजिए, इससे आपका बीटा सेल काफ़ी अच्छा रहेगा और उससे उनका डायबिटिक कंट्रोल भी जो है वो बेटर होगा। तो अर्ली स्टेज का जब इंसुलिन का इनिशिएशन होता है वो ऑलवेज जो है उसके कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इंसुलिन का इनिशिएशन का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, लेकिन जितना जल्दी आप दें उतना ही बेहतर है। तो जब इंसुलिन लगा रहे हैं तो अगर उन्हें रोज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है या फिर वीक में एक बार या मंथ में? देखिए, इंसुलिन बहुत तरह के आ चुके हैं, जिसमें मैंने बोला शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए काम करता है, कुछ होते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो कि आप लंबे समय तक होता है, कुछ इंसुलिन अभी नया इंसुलिन आ गया है जो कि आप वीक में एक बार भी देते हैं, उससे भी शुगर कंट्रोल होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन्स आ गए हैं जिसको कि हम लोग पेशेंट के अकॉर्डिंगली उसे यूज़ करते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इंसुलिन के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा को सुन रहे थे, जिन्होंने इंसुलिन के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।